आदाब, नमस्ते। मैं राहुल फिर से आपके साथ में। तो पिछले बार हमने एक देखा, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि ये जो बागपत में टांडा नाम की जो पोलिंग बूथ है, चपरोली नाम का जो विधानसभा है, उसमें फैयाज साहब का कैसा एंट्री होगा। फैयाज साहब का उम्र था 72 साल। अभी फैयाज साहब की फैमिली का ही ले लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इस एसआईआर के फॉर्म के मसले में कि जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको अपना 2003 का लिंकेज मिल जाए। तो अगर हेड ऑफ द फैमिली को मिल गया तो उनके बेटे को, बेटी को, वो यहाँ पे होंगे भी नहीं तो भी उनको मिल जाएगा, क्योंकि एक ही आदमी का चाहिए जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसका 2003 का लिंकेज चाहिए। तो ये बात हम पूरा ध्यान में रखते हैं, और ये ध्यान में रखते फिर देखते हैं कि फैयाज साहब का जो पुत्र है फिरोज साहब, वो फिरोज साहब अपना फॉर्म कैसे भरेंगे, ये एकदम शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि जो हमने एक देख ही लिया है फैयाज साहब के साथ कि वो फॉर्म कैसे भरना है। मेन उसमें बात एक ही याद रखनी है कि शायद आज फिरोज साहब यहाँ पे नहीं है। फिरोज साहब शायद दुबई में नौकरी कर रहे हैं, फिर भी वो नागरिक तो यहीं के हैं, वो वोट यहाँ पे करते हैं। वो अगर इलेक्शन आ जाए तो वो 2027 में आ भी जाएंगे वोट करने के लिए। तो एज लॉन्ग एज वो यहाँ के नागरिक है, यहाँ के बाशिंदे हैं, और उनका वोटर कार्ड में, वोटर के लिस्ट में यहाँ पे नाम है, वो फॉर्म भर सकते हैं। वो यहाँ पे नहीं है तो फैयाज साहब उनका फॉर्म भर सकते हैं, उनके वालिद उनका फॉर्म भर सकते हैं। और एंड में उनके सिर्फ वालिद का अगर सिग्नेचर होगा, एनी एडल्ट फैमिली मेंबर, मतलब अगर उनके वालिद का नहीं होगा पर कोई भी बुजुर्ग होगा उसका यहाँ पे अगर साइन होगा तो ये फॉर्म वैलिड है। तो मेन कहने का मकसद ये कि अगर ये एन्यूमरेशन फॉर्म मिल गया, अगर बीएलओ ने एन्यूमरेशन फॉर्म दिया क्योंकि आपका अभी के वोटर लिस्ट में नाम है, तो आप यहां पे होंगे या नहीं होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये फॉर्म भरवा सकते हैं। और फॉर्म भरवा के किसी भी जो एडल्ट नंबर है, जो भी वयस्क है, बुजुर्ग भी होने का जरूरत नहीं है उसको, किसी भी कोई भी एडल्ट मेंबर आपके फैमिली का ये फॉर्म में दस्तखत देके ये फॉर्म एक्सेप्ट होगा। सिर्फ ये फॉर्म में जो डिटेल्स है ये ठीक से भरने हैं, जिसको भी भरने हैं डिटेल्स ठीक से भरने हैं। तो डिटेल्स क्या क्या भरेंगे ये एक बार जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो फिरोज साहब है, सब कुछ उनका यहाँ पे दिया है। उनके पिता का नाम है फैयाज साहब, उनकी खुद की आयु है 33 वर्ष, 33 इयर्स, और उनका एपिक नंबर क्या है सब कुछ दिया है। वैसे ही बीएलओ का क्या नाम है, बीएलओ का नंबर जो वहां पे दिया था वो यहाँ पे भी दिया है, तो बीएलओ को संपर्क कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। उन्होंने कोई भी उनका अभी का फोटो भेज देना है, अगर वो यहाँ पे नहीं है फिर भी उनके फैमिली को भेज देना है, तो वो यहाँ पे फोटो लग सकता है। बाद में उनका जैसे फॉर्म पिछली बार भरा वैसे ही फॉर्म भरना है। तो डेट ऑफ बर्थ अगर उनका 1 जनवरी 1992 है तो 1 जनवरी 1992 उन्होंने लिख लिया। आधार नंबर उन्होंने आपका 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो भर दिया। मोबाइल नंबर उन्होंने भर दिया। और फिर उनके पिताजी का जो नाम है, पिताजी का नाम है उनका फैयाज साहब, तो फैयाज साहब का उन्होंने यहाँ पे नाम रख दिया। और फैयाज साहब का एपिक आईडी हमने पिछले वीडियो में देखा ही, वो एपिक आईडी कुछ यूपी और कुछ था, आखिर में कुछ 0300 ऐसा कुछ एपिक आईडी था। वो पूरा वो एपिक आईडी यहाँ पे डाल देंगे। उनके मम्मी का नाम लिखा था वहां पे परवीन जी, तो ये परवीन जी का नाम लिखेंगे। मम्मी का जो भी वोटर कार्ड रहेगा वहां पे मम्मी का भी एपिक आईडी लिख लेंगे। उन्होंने अगर उनकी शादी हो गई है, उनका अगर नाम है आसमा बेगम, उनके इसका उनके शादी की है तो उनके पत्नी का, तो यहाँ पे उनका नाम लिख लेंगे, पत्नी का भी एपिक नंबर लिख लेंगे। एपिक नंबर यानी वोटर कार्ड का नंबर, वोटर कार्ड पे जो नंबर है, इसमें थोड़ा इधर उधर एक कोई डिजिट गलती भी हो गया तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर जितना हो सके उतना ये ठीक ठीक भरना है। सब कुछ जितना इंफॉर्मेशन है सब कुछ इसमें भरना है। तो अभी ये सबसे जो फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऊपर में जो भी भरा था वो जनरली आपको भर के दिया था,
नहीं तो आपके पास जो वोटर कार्ड था उससे सब कुछ हो गया था। अभी जो है उसमें एक्चुअल आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा और आपको बीएलओ की मदद से ये करना पड़ेगा, आप खुद ये नहीं कर पाएंगे। तो बीएलओ का नंबर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो ये है ये एक बार ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें दो पार्ट है, दो कॉलम है, हर दोनों कॉलम में आपको कुछ ना कुछ भरना है। तो अभी कैसा है इस यहाँ पे कि ये जो साहब है हमारे फिरोज साहब, इनका अभी उम्र है 33। तो वो 2002 के टाइम पे उनका उम्र रहा रहेगा 10-11 साल। तो वो 2002 के इसमें उनको खुद पता है कि वो 2002 के लिस्ट में नहीं है। तो अभी क्या करे, उनका पिताजी या माताजी कोई तो रहा होगा 2002 के लिस्ट में। तो उनको हमको पता है कि उनका पिताजी था ही। हमको पता है कि फैयाज साहब 2002 के लिस्ट में थे। तो यहाँ पे सरल है, उनको पिताजी से सब डिटेल्स ले लेने हैं कि 2002 में वो वोटर लिस्ट में उनका कौन सा सीरियल नंबर था, कौन सा क्या था, वो ऑलरेडी पिताजी ने जो भर दिया है वो उनको खुद के फॉर्म में भी वही डालना है। पर वो कैसे डालना है ये थोड़ा पेचीदा है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं एक एक करके। तो उसमें ये जो पार्ट है कि डिटेल्स ऑफ इलेक्टर इन द इलेक्टरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर, मतलब पिछले एसआईआर में 2002 में कि दो के आपके डिटेल्स पूछे हैं। तो वो तो आप तो थे नहीं 2002 के एसआईआर में, तो फिरोज भाई तो थे नहीं, तो वो यहां पे लिखेंगे डैश, नहीं तो लिखेंगे कि नहीं थे। हाँ, तो नहीं थे उन्होंने लिख दिया, नहीं तो डैश है ऐसा लिख दिया उन्होंने। हाँ, एपिक नंबर तो था नहीं तब, तो वहां यहां पे लिख देंगे नहीं। और फिर रिलेटिव्स नेम, यानी किसका नाम था 2002 के लिस्ट में, उनके वालिद का नाम था, तो उनके वालिद का नाम यहां पे लिखेंगे वो फैयाज साहब। वालिद का नाम लिख दिया, उनका ये क्या था रिलेशनशिप, उनका नाता था कि वो पिताजी हैं उनके। ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एसी नंबर ये सब ब्लैंक लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सब भरने वाले हैं इस साइड में भरने वाले हैं। इस साइड में हम जनरली भरने वाले हैं फैयाज साहब का 2002 का जो विवरण था, जो 2002 की लिस्ट में, तो वो लिखने वाले हैं। तो ये हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं इस साइड में। अभी इस साइड में आप क्या लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे कि डिटेल्स ऑफ रिलेटिव whose name is given in previous column in the last SIR, यानी आपके जो रिश्तेदार हैं जिनका आपने यहां पे डिटेल्स लिखा, उनका और भी ज्यादा डिटेल्स लिखना है। क्या क्या डिटेल्स लिखना है, उनका नाम लिखना है। उनका नाम क्या है, फैयाज साहब, उनका नाम लिख लिया फैयाज साहब। उनका एपिक नंबर आपने यहां पे ऊपर ही डाला था, तो एपिक नंबर वो डाल सकते हैं, यूपी का जो भी ये है 00300 ऐसा उनका एपिक नंबर था। रिलेटिव्स नेम, रिलेटिव्स नेम यानी इनका कौन है आप, तो इनका तो आप है, आपको खुद का नाम लिखना है यहां पे, नाम रिलेटिव्स नेम यानी आप खुद। तो यहां पे खुद। आपका रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप है कि आप उनके बेटे हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका हो गया बागपत, आपका स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश, आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नाम हो गया चपरोली, और आपको याद होगा जो उस साइड में हमने ढूंढा था फैयाज साहब का जो भी डिटेल्स था वो, तो फैयाज साहब का डिटेल्स जो ढूंढा था उस समय वही डिटेल्स भरना है कि तभी का उनका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर था, आपको याद होगा वो पूरा जो पुराना हमने 2002 का लिस्ट जो खोला उसमें 387 उनका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, तभी ये चपरोला का 387 था। पार्ट नंबर था 11, सीरियल नंबर था 59 और 4। हाँ, तो जो फैयाज साहब का जो भी डिटेल्स था, जो फैयाज साहब के फॉर्म में है, सेम डिटेल्स यहां पे उनके बेटे के फॉर्म में भी जाएगा, फिरोज साहब के फॉर्म में भी जाएगा। सेम डिटेल्स उनकी अगर बेटी है तो उनकी अगर बेटी बुशरा बेगम, वो बुशरा बेगम की शादी होके वो यूपी में कहीं लखनऊ में चली गई है, तो भी जो पिताजी है फैयाज साहब है
उनको ये डिटेल्स अपनी बेटी को भेजने हैं, ताकि बुशरा बेगम जब भी उसका फॉर्म भरेगी लखनऊ में, तभी वो सेम डिटेल्स अपने वालिद के यहाँ पे भर सकती है। हाँ, जैसा यहाँ पे फिरोज साहब ने भरा है वैसा ही वो यहाँ पे डिटेल्स भरेगी। और फिर ये पूरा फॉर्म तो भर लिया है, अभी ये पूरा फॉर्म भर लिया है, तो अगर फिरोज साहब खुद यहाँ पे है घर पे, तो वो खुद का साइन डालेंगे। अगर वो नहीं है, पर कोई और बुजुर्ग है, नहीं तो और कोई वयस्क है, कोई एडल्ट मेंबर है, तो वो यहाँ पे दस्तखत रखेगा। बीएलओ तो बीएलओ से भी साइन लेगा और ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर जो 4 तारीख दिसंबर की है, तब तक आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। उसके करीब 1 हफ्ते बाद ड्राफ्ट रोल या ड्राफ्ट सूची निकलेगी, वो बीएलओ के पास आएगी। तो बीएलओ से फिर चेक करना है कि उसमें फिरोज साहब का नाम शामिल है कि नहीं। तो अगर नाम शामिल है, पूरा फॉर्म अगर ठीक से भरा है, तो जनरली 90% चांस है कि कोई आपको बाकी कुछ तंग नहीं करेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, फाइनल रोल में भी आपका नाम आएगा। यदि उनको लगा कि ये जो डिटेल्स भरे हैं मेनली इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई उनको लगा, उन्होंने जब भी ढूंढा ये पहले के रोल में कि 59-4 ये जो नंबर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, ये नंबर पे कोई फैयाज साहब है ही नहीं, अगर उनको ऐसा मिला तो वो फिर नोटिस भेज सकते हैं और आपको फिर डॉक्यूमेंट्स लेके जाके ये प्रूव करना पड़ेगा, आपका खुद का और आपके पिताजी का डॉक्यूमेंट्स लेके जाके ये प्रूव करना पड़ेगा कि यहीं के आप बाशिंदे हैं। पर ये फॉर्म अगर ठीक से भरा होगा तो फिर उसकी फिर बारी नहीं आएगी। बस इतना ही समझना है पूरे प्रक्रिया में। बहुत शुक्रिया।